हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ये 24वां पार्ट। इससे पहले 23 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। हर वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को देखा। ये सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारा पहला प्रश्न है, सुशासन गुड गवर्नेंस की अवधारणा का प्रतिपादन का सबसे पहला श्रेय किसे दिया जाता है? ये विश्व बैंक को दिया जाता है। समवर्ती सूची क्या है? जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को वर्ण किया गया है। एक तो है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची और तीसरी है संघ सूची। संघ सूची ऐसी सूची है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची ऐसी सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं? ये 13 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। अगला है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ये 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों का वर्णन किया गया है, उसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में मतदान कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं या भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है कि लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्य की कार्यकारिणी का मुखिया राज्यपाल होता है, जबकि देश की कार्यकारिणी का मुखिया राष्ट्रपति होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान संशोधन के विधेयक को सामान्यतः राज्यसभा में पेश किया जाता है। किसी द्रव्य के आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी श्यानता में वृद्धि हो जाती है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग समूह में रखा गया है? ये शून्य वर्ग समूह में, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग समूह में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। शीतल पेय पदार्थों, अचार व मुरब्बा एवं डब्बा बंद खाद्य पदार्थों आदि के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम बेंजोएट के रसायन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये सैक्रिन का प्रयोग करते हैं, जो शक्कर से कई गुना मीठी होती है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। विद्युत मस्तिष्क लेख EEG का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत मस्तिष्क लेख EEG। अगला है कि किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? ये अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? ये घुड़ दौड़ से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। चक्रधर फेलोशिप
नृत्य किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ये भारतीय ज्ञानपीठ है जो मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला एक राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कितने दिनों के लिए कानून बना सकती है? ये केंद्र सरकार 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? ये केशवानंद भारती मामले में। कैरिबियन सागर में उठने वाले अत्यंत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? उनको टॉर्नेडो कहते हैं। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? ये हॉर्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। और पृथ्वी के भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? ये लोकसभा के अगले लोकसभा के गठन तक बने रहते हैं। तुंगभद्रा एवं भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा ये भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। सूर्य ग्रहण में सूर्य पूर्ण ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। विश्व का 1वां पतन किसे कहा जाता है? ये सेंटोस को विश्व का 1वां पतन कहा जाता है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये एक भी सदस्य प्राक्कलन समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। और एक और लोक लेखा समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण ये मत पद्धति अपनाई जाती है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है, जबकि विधानमंडल में राज्यपाल विधान परिषद विधानसभा को शामिल किया जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानौज कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है? ये मंडला में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। घना पक्षी उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में स्थित है। माल्टा अवस्थित है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध डोन वासा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? ये भारत के सिक्किम राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान और सिक्किम से मिलती है। अंग्रेजों द्वारा अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त किन्हें बनाया गया था? ये अरविंद घोष को बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त। आर्टीजियन कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ये परतदार चट्टानों में आर्टीजियन कुएं पाए जाते हैं। इटली में चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? इटली में चलने वाली स्थानीय पवनों को सिराको कहा जाता है। 5 सागरों की भूमि नाम से किसे संबोधित किया जाता है? 5 सागरों की भूमि के नाम से दक्षिण पश्चिम एशिया को संबोधित किया जाता है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण होता है? ये चंद्रमा का प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भाटा उठते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये विलियम वेवेल ने किया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी विश्व की अप्रवाह तंत्र वाली सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी या कहें लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है कि हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग ये एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। रोम नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रोम ये टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भू अवतलन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। महासागरीय जल की कहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? महासागरीय जल में ये 35 डिग्री अक्षांश के निकट सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ये बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसको उदयनशील प्रदेश कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? ये मानसून प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? ये भूमध्य सागरीय में शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? ये टुंड्रा प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? रूस में सर्वाधिक आलू पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? ये न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में गेहूं के फार्म केंद्रित हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? जैतून फ्रांस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश जंजीबार है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में बसंतकालीन खेती की जाती है। बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। बगानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? बगानी कृषि की प्रमुख विशेषता होती है कि ये एक फसली उत्पादन करते हैं। लदांग चलवासी कृषि जिसको झूम कृषि भी कहते हैं किस देश से संबंधित है? लदांग या मलेशिया में झूम कृषि को लदांग कहते हैं। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा विश्व में सर्वाधिक निकिल का निर्यातक देश है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए मेसाबी रेंज प्रसिद्ध है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? ये 55 से 60% भाग अधिवास योग्य है। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? ये एशिया महाद्वीप में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का भार पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? ये 2050 तक 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? एशिया में मातृ मृत्यु दर ये बांग्लादेश में उच्चतम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? ये 8 अरब होगी। आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? ये बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं और ये कालाहारी में पाए जाते हैं। किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? ये ईरान का नाम प्राचीन पार्सिया है। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को किवीज के नाम से जाना जाता है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या? मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या? जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया है और दक्षिणी रोडेशिया का नाम जिम्बाब्वे है। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? जापान को सेकेंड
या दूसरा न्यूफाउंडलैंड फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पगोडा के नाम से जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। ग्रेनाइट वे ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क को ग्रेनाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? स्पेन की मुंबई के नाम से बार्सिलोना प्रसिद्ध है। हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन है और अपने दोस्तों के साथ इनको जरूर शेयर कीजिएगा और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।